सारे साथियों ने राम राम नमस्कार आदर आदाब अभिनंदन। देखो, अपन समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का दो पार्ट कर चुके हैं। आज बारी है तीसरे पार्ट की। दो पार्ट में आप बहुत ही सुनी तरिया, बहुत ही सावधानी हूँ और बहुत ही शानदार तरीकों याद करिए। करिए कौन करी? हाँ जी, करिए। तो वही क्लास ने यानी समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को तीसरा भाग अब अपन शुरू करने जा रहे हैं। आज लगभग अपन समाप्त कर लेंगे। और थोड़ा बहुत, पहली बात तो रह को नहीं, और अगर रह अभी तो और बाद में अपन ऐड कर लेंगे। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ए बारे में अपन चर्चा कर ही लिया। तो शुरुआत करते हैं पहले से। ये देखो जी, पुर और पूर। पुर का अर्थ होता है जी नगर। क्या? नगर। देखो, जयपुर, जोधपुर। जो शहर जय सिंह ने बसाया वो जयपुर, यानी पुर का अर्थ शहर हो गया, शहर का अर्थ नगर हो गया। और जो राव जोधा ने बसाया वो क्या नाम, जोधपुर हो गया। ये भी पुर और ये भी पुर। अर्थात पुर का अर्थ क्या होता है जी? नगर। पुर को सीधो सो मतलब है नगर। ए बात खातर जयपुर का पीछे जयपुर और जोधपुर, जयपुर का पीछे पुर और जोधपुर का पीछे भी पुर ही लागे। ये देखो, पूर। पूर का अर्थ है जी बाढ़। बाढ़, कपड़ा या मसाला। देखो, आपने समोसो है, समोसो, समोसा के बाद जो मसालो भरा है नी, वैन भी पूरी का है। ठीक है, पुर। पुर को सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है नी वो, सॉरी, पूर। पूर को सर्वाधिक प्रचलित अर्थ है नी वो कपड़ा। सुने भी होगो थे, टेम पर मेरा पीछा दे देनी पूर पाड़ लेंगे पूर। सुने होगो कभी? हाँ, वो ही पूर है यो। अब देखो, ए पुर को अर्थ जब पिछली बार यो एग्जाम में आयो तो आयो बाढ़। क्या आयो? बाढ़। ए बात का तर ध्यान रखियो। पुर को अर्थ तो है नगर और पूर को अर्थ है बाढ़, कपड़ा और मसाला। याद रख लोगे? ये देखो, पट और ये पट। इस पट का अर्थ होता है जी तख्ता। लकड़ी से बना हुआ जो तख्ता होता है ना, तख्ता। हाँ, वही तख्ता, वो तो है पट। और इस पट का अर्थ होता है जी कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। और एक और आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो जी, पट्टू। इस पट्टू का अर्थ होता है जी निपुण। क्या होता है? निपुण। पट का अर्थ तख्ता, पट, इस पट का अर्थ कपड़ा और पट्टू का अर्थ हो जाए जी निपुण। ये देखो, इसमें ऊ की मात्रा है, इसमें ऊ की मात्रा है। याद हो जाएगा आसानी से। क्या? पट का अर्थ तख्ता, पट का अर्थ कपड़ा और पट्टू का अर्थ निपुण। कर लोगे? कर लेना। ये देखो जी, प्रदीप और प्रतीप। प्रदीप में देखो जी दीप आ रहा है, दीप। और इसका अर्थ हो जाए दीपक। प्रदीप का क्या अर्थ होता है जी? दीपक। और प्रतीप का अर्थ होता है जी उल्टा। प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। याद कैसे करेंगे? कि आजकल हमारा दोस्त दीपक उल्टा लटका रहता है। क्या? उल्टा लटका रहता है। आजकल हमारा दोस्त प्रदीप उल्टा लटका रहता है, ऐसे याद कर लेंगे। प्रदीप क्या लटका रहता है? उल्टा लटका रहता है। तो प्रदीप तो हो जाएगा दीपक और प्रतीप क्या हो जाएगा? उल्टा। कर लोगे याद? आसानी से रह जाएगा। एक होती है जी वस्तु और एक वास्तु। इस वस्तु का अर्थ होता है जी पदार्थ। क्या? पदार्थ। और वास्तु होता है जी भवन। वास्तुकला सुना होगा। भवन निर्माण की कला होती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तुकला। वास्तु किसे कहते हैं? भवन को। और वस्तु पदार्थ को। कहते हैं ना, वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनाना चाहिए। हाँ, तो भाई बात है, वास्तु मतलब भवन। या देखो जी, प्रवाल। प्रवाल का अर्थ हो है मूंगा। के? मूंगा। समुद्र का मा जीव पाए जानी मूंगा। हाँ भाई, मूंगा। और प्रवार और प्रावार को अर्थ है जी एक वस्त्र। एक वस्त्र। वस्त्र किसो? ओढ़नी। ओढ़नी जिसो एक वस्त्र है, ओढ़नी बर्गो एक वस्त्र। और बैन क्या? प्रवार या प्रावार। समझ गया कि प्रवाल ने क्या मूंगा। मूंगा। प्रवार या प्रावार ओढ़नी, उत्तरीय और वस्त्र। देखो,
प्रवाल भित्ती, प्रवाल भित्ती सुने होगो। हाँ, बुंगाऊ बनेड़ी जी की दीवार हुआ नहीं समुद्र के अंदर, मैंने कहा प्रवाल भित्ती। आपने लक्षद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया में भी है प्रवाल भित्ती, याद रख लियोगा। यो देखो प्रवाह है और यो है प्रवाह। इस प्रवाह का अर्थ होता है बहना। क्या? बहना। नदी के जल का प्रवाह, बहाव बहुत तेज था। क्या था? बहुत तेज। वो वाला प्रवाह है, बहने वाला प्रवाह। और यह है प्रवाह, मन्ने तेरी परवाह को नीर, तन्ने मेरी परवाह को नीर। बस ए तरह की आप बात करिए करानी। आलियो मैं तेरू आज पूछे कौन बोलू, क्यों कौन बोले, तै मेरू गुड मॉर्निंग कौन करी, तै मेरू गुड इवनिंग कौन करी, मन्ने तेरी कोई परवाह को नीर, तन्ने मेरी कोई परवाह को नहीं, कहीं करानी आप। बस भाई भाई बात है। प्रहार, प्रहार को अर्थ हुआ है हमला, चोट या मारक। प्रहार को अर्थ क्या हुआ है? हमला, चोट या मारक। हम किसी के ऊपर वार करते हैं, उसे प्रहार कहते हैं। हमला करते यानी मैंने कहा प्रहार। और एक है परिहार, परिहार को अर्थ है त्यागना। क्या करनो? त्यागनो। परिहार कर दियो, क्या कर दियो? परिहार। देखो जो शब्द है नहीं, यो शब्द और जैन समुदाय में ज्यादा चल है, क्योंकि वह खान पान ने त्याग दिए है। और वह त्याग करने के क्या है? परिहार। परिहार का अर्थ क्या होता है? त्याग या त्यागना। प्रहार का अर्थ क्या होता है? हमला, चोट या मार्क। याद रह जाएगा। हाँ जी, कर लेना। अब देखो ये है जी बदन। बदन का अर्थ होता है जी शरीर या देह। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो वाला बदन। बदन का अर्थ क्या होता है? शरीर। और ये है वदन। वदन का अर्थ होता है जी मुख। क्या होता है? मुख। आपने नाम सुना होगा चंद्रवदन। यानी चांद जैसा मुख, चांद जैसा मुख। अगर आप इसको बदन कर दोगे, बदन, तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि चांद जैसा शरीर नहीं होता, चांद जैसा मुख होता है। तो हमेशा क्या आएगा? चंद्रवदन आएगा, ना कि बदन। ठीक है आप। तो बदन का अर्थ होता है शरीर या देह, और वदन का अर्थ होता है मुख। याद रख जाएगा। एक होता है जी बलि, और एक होता है जी बली, बलशाली। जिसमें बल होता है ना, वो होता है बड़ा। वो क्या होता है? बड़ा। इसलिए जिसमें बड़ी मात्रा आएगी वो आएगा बलवान यानी बलशाली। और जिसमें आएगी छोटी मात्रा वो आएगी बलि, यानी पहले पशु बलि देते थे, भेंट करना या न्योछावर हो जाना, बलिदान हो जाना। ये बलिदान वाली बलि है, बलिदान, बलिदान। जो बलशाली होता है वो बड़ा होता है। ऐसे जिसमें बड़ी मात्रा है ना, बड़ा का मतलब बड़ी मात्रा वाला बलवान होगा। और छोटी मात्रा वाला वो बलि, पशु की बलि देना या भेंट, अपने आप को भेंट कर देना, अपने आप को न्योछावर कर देना, उसमें कौन सी मात्रा आएगी? छोटी आएगी। याद रह जाएगा। अब देखो ब्याज और ब्याज। देखो हम किसी को धन देते हैं और जब वापस लेते हैं तो कुछ अतिरिक्त ले लेते हैं। वो जो अतिरिक्त धन लेते हैं उसको कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं उसको? ब्याज। और उसको एक और शब्द से भी जानते हैं, सूद, सूदखोर। सूदखोर सुना होगा, जो ब्याज को लेता है वो सूदखोर। मेरा दिल दीवालिया है, तेरा सूदखोर है। ब्याज, ब्याज का अर्थ होता है जी बहाना। ब्याज का क्या अर्थ होता है? बहाना। देखो, अरे ब्याज लगन लग गया नहीं जी, थे मारो बयाना। ये मारो बयाना। ब्याज लगन लग जाए तो क्या मारो? थे बयाना। थे भी मारो और मैं भी मारूं, आई बात। बस याद कर लियोगा। याद करने खातर और मैं कभी बयाना कौन मारूं, ते थे समझ लियो। एक है भवन, एक है भुवन। भवन का अर्थ होता है जी संसार, सॉरी, भवन का अर्थ होता है घर। भवन का अर्थ क्या होता है जी? घर, मकान, महल। ये तो एक ही बात हो गई, घर और मकान या महल। और भुवन का अर्थ होता है संसार। भुवन का अर्थ क्या होता है? संसार। भव का अर्थ भी संसार होता है, सार या लोक। देखो कहते हैं ना, भव सागर से पार हो जा, भव सागर से पार हो जा, यानी इस संसार से पार हो जाओ, तैर कर पार हो जाओ।
भक्ति भाव में ऐसे भजनों में आता है कि भव सागर से पार हो जाए। इस भवन का अर्थ होता है मकान, घर या मकान, और इसका भुवन या भव का अर्थ होता है संसार या लोक। ये है जी बित्ती, और ये है बीती। ये है बित्ती, इसको ऐसे लिखा गया, बित्ती। ये है बित्ती, इसका अर्थ होता है जी दीवार या छत। क्या होता है इसका अर्थ? दीवार या छत। और ये बित्ती है भय वाली, यानी डर या भय, डर या भय। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। ये देखो हमारा मकान है, ये हमारा मकान है। इसके ऊपर हमने ईंट लगा दी, फिर ईंट लगा दी, फिर ईंट लगा दी, फिर ईंट लगा दी, फिर ईंट लगा दी। तो ऐसे करके आपको ऐसा दिखाई दे ना, ऐसा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, ये सोच लेना ये ईंटें लगा रखी है, हम मकान बनाने वाले हैं, ऐसे याद रह जाएगा, रख ही लेना। ये देखो ये है मेद, मेद धै, ये धै, ये वाला धै। ये है मेघ, ये घ है ये, और ये है मेद। इस मेद का अर्थ होता है जी चर्बी। क्या होता है? चर्बी। इस मेद का अर्थ क्या होता है? चर्बी। एक मोद भी होता है, मोद, मोद। इस मोद का अर्थ होता है जी आनंद। क्या होता है? आनंद। इस मेद का अर्थ होता है हवन या यज्ञ, यज्ञ। हम देखो नाम सुना होगा अश्वमेध, अश्वमेध। इस शब्द को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। एक बार तो ये दे देंगे और एक बार दे देंगे ये दे देंगे। इसमें क्या होगा कि ये इस मेघ का अर्थ होता है जी बादल। अब मेघ का अर्थ क्या होता है? बादल। जबकि मेद का अर्थ क्या होता है? हवन या यज्ञ, यज्ञ। जो यज्ञ किया जाता है ना, अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने, उसमें ये आएगा ना कि ये सही है, ये गलत है। याद रखना इसको। और ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। तो इस मेद का अर्थ क्या होता है? हवन या यज्ञ। और इस मेघ का अर्थ होता है जी बादल। और मेद का अर्थ होगा चर्बी, और मोद का अर्थ होगा आनंद। समझ गए आप? अब देखो ये है जी मूल। क्या है? मूल। मूल का अर्थ होता है जड़। क्या? जड़। और मूल्य, मूल्य का अर्थ होता है जी कीमत। आपको सबको पता है ये, अगर नहीं पता है तो याद कर लेना है। ये है मेल। क्या है? मेल। और ये है मैल। इस पे दो मात्रा लगी है, इस पे एक मात्रा लगी है। इस पे दो मात्रा लगी है, इस पे एक मात्रा लगी है। देखो इस मेल का अर्थ होता है जी एकता। क्या होता है? एकता। देखो कैसे कि दो वर्णों का मेल होता है तो वो एक हो जाते हैं। में होता है ना दो वर्णों का मेल, एक। हमारा मेल मिलाप सुना होगा आपने, मेल। ये मिलने वाला मेल है। ये कौन सा मेल है? मिलने वाला। और ये मैल, गंदगी। इसका अर्थ क्या होता है? गंदगी। यानी भी कोई भी दो चीज मिलके एक हो जाए, एक हो जाए, वो कौन सा है? एकता वाला। अर्थात जिसमें एक मात्रा लगी है वो कौन सा मैल है? मेल है एकता। और ये मैल, ये गंदगी। एकता वाला कौन सा है? एक हो जाना। क्या हो जाना? एक हो जाना। इसमें भी दिखाई दे जाएगा। ये देखो एक लिखा है, एक यहाँ लिखा है, तो इसका मतलब मात्रा एक ही है। ऐसे याद कर सकते हैं हम। यहाँ एक लिखा है तो मात्रा एक ही है। तो एक मात्रा वाला कौन सा हो जाएगा? एकता। जिसमें दो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? गंदगी। याद रह जाएगा। हाँ। ये देखो मणि। क्या? मणि। और ये मणि। इस मणि छोटी वाली मात्रा जिसमें है उसका अर्थ होता है रतन। क्या होता है? रतन। और इस मणि का अर्थ होता है सरप। क्या अर्थ होता है इसका? सरप। अब देखो मणि होती है छोटी सी, छोटी नहीं होती क्या? और जो सांप होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है। जो छोटी होती है वो क्या होती है? मणि या रतन। यानी छोटी मात्रा वाला क्या होता है? रतन। और बड़ी मात्रा वाला सर्प, क्योंकि सर्प होता है लंबा। ऐसे इसको याद रख सकते हैं। रख लोगे? रख लोगे क्या? रख लोगे? हाँ, आराम से याद हो जाएगा। ये देखो
ये मरीची, ये मरीची। अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में मात्राओं का फर्क है। अगर आपने इसे पहले कभी नहीं पढ़ा ना, तो कई देर तो ये समझ नहीं आएगा भी इसमें फर्क क्या है। हाँ, ये हकीकत है। अगर आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा है ना, तो कई देर तो ये समझ नहीं आएगा अभी इसमें अलग क्या है। तो हम इसको देखते हैं भी, ये याद कैसे होगा। ये है मरीची, इसमें तो है छोटी मात्रा ई की, और इसमें है बड़ी मात्रा। जो छोटी मात्रा है उसका अर्थ होता है किरण, और जो बड़ी मात्रा है उसका अर्थ होता है। अब एक बात समझो आप, अब आप समझो एक बात। कैसे? ये मान लीजिए सूर्य है। क्या है ये? सूर्य। ये देखो, मार देते हैं। लग रहा है ना सुंदर? ये क्या है? सूर्य। अब देखो, किरण तो इसके अंदर से निकलती है। किरण तो क्या निकलती है? इसके अंदर से निकलती है, ऐसे अंदर से ही तो निकलती है। ये क्या है? क्या है ये? अब देखो, कोई चीज अंदर से निकलेगी इसका मतलब वो छोटी है। ये समझो आप, ये कोई पात्र है, ये कोई पात्र है, इसके अंदर मैं किसी चीज को डालूंगा तो अंदर तभी डलेगी जब ये छोटी होगी। यही बात है ना? हाँ। अब निकलेगी भी तभी जब ये छोटी होगी। यही बात है। इसलिए जो चीज इसके अंदर से निकल रही है, यानी सूर्य बड़ा और किरण छोटी है, तभी तो इसके अंदर से निकल रही है। ऐसे ही हम याद कर सकते हैं कि सूर्य बड़ा कैसे, कि जिसकी मात्रा बड़ी है ना वो तो है सूर्य, और जिसकी मात्रा छोटी है वो है किरण। याद कर लोगे भाई, किरण अंदर से निकल रही है इसका मतलब किरण की मात्रा छोटी है, ये बड़ा है। इतनी सी तो बात है। देखो, अब देखो, ये है मंजरी और ये है मंजीर। आपने नाम सुना होगा ढोल मंजीरे। ढोल मंजीरे नाम सुना होगा, वही वाला है। इस मंजीर का अर्थ होता है जी नुपुर। नुपुर। पाजे में जो घुंघरू डलते हैं ना, वो घुंघरू, वो घुंघरू को नुपुर कहते हैं। घुंघरू लिख दूं क्या? घुंघरू। ये देखो, ये जो मंजीर है ना, मंजीर, इसका अर्थ होता है जी नुपुर। ढोल मंजीरे सुना होगा आपने, वही 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 वाले मंजूर, घुंघरू। और ये मंजरी होती है जी कौंपल। क्या होती है? कौंपल। याद कर लेना। ये है रिक्त। रिक्त, और ये है रिक्त। इस रिक्त का अर्थ होता है जी खाली। इस रिक्त का अर्थ क्या होता है? खाली। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। और एक है जी रिक्त। और इस रिक्त का अर्थ क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए जो संपत्ति छोड़ी है, वो संपत्ति है ना, उसको कहते हैं रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या प्राप्त धन को क्या कहते हैं? री आदा कहते हैं रिक्त। और ये रिक्त क्या हो जाएगा? खाली। याद रह जाएगा। ये देखो रुख, और ये है रूख। ये है रुख। ये देखो, इसके नीचे नुक्ता लगा है। देखो, ये जो लगा है ना, इसको कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं इसको? नुक्ता। इसके नीचे लगा है नुक्ता, इसको कहते हैं रवैया। क्या कहते हैं? रवैया। अब देखो, रूस का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भारत का रुख क्या है? क्या है रुख भारत का? वो यूक्रेन के साथ है या रूस के साथ है? ये जो स्थिति है ना, इसको कहते हैं रवैया। तो इस रुख का अर्थ हो जाएगा रवैया, चेहरा, मुख या गाल। रवैया याद रखना आप, फिर क्या हो जाएगा? चेहरा, मुख या गाल। चेहरा, मुख या गाल। याद रख लोगे। और ये रूख, ये अपने वाला है वृक्ष। वृक्ष भी कह सकते हो, घास भी कह सकते हो, तृण भी कह सकते हो। देखो, जाम्बो जी ने कहा था ना कि सर कटे रुख रहे तो भी सस्ता जान, यानी वृक्ष को बचाने के लिए अगर सिर भी कटाना पड़े ना, तो भी सस्ता है। समझ गए आप? पर्यावरण के लिए उन्होंने इतना बड़ा मतलब ज्ञान दिया था कि मनुष्य की जान वृक्ष की जान के आगे कुछ नहीं है। सर कटे रुख रहे तो भी सस्ता।
ये तो है लक्ष्य, एक है लक्ष्य और एक है लाक्षा। एक है लक्ष्य, एक है लक्ष्य, एक है लाक्षा। इस लक्ष्य का तो सीधा सा हम जानते ही हैं, उद्देश्य होता है, का अर्थ है उद्देश्य होता है। ये होता है लाख, यानी जल्दी जिसमें आग लग जाती है वो पदार्थ। कौन सा? जल्दी आग पकड़ने वाला पदार्थ, जल्दी आग पकड़ने वाला पदार्थ। वो लाख, जैसे लाख की चूड़ियां बनती हैं, लाख की चूड़ियां बनती है ना, वो वाला लाख। वो लाख बहुत ही जल्दी आग पकड़ता है, देखो वो वाला है ये। और ये लक्ष्य कौन सा है? लाख रुपए वाला, लाख रुपए कहते हैं नहीं, लक्ष्य वही वही है, वो है। ये देखो, एक तो है वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है जी चुनना। क्या होता है? चुनना। मैंने उसका वर्ण कर लिया, अर्थात मैंने उसको चुन लिया, वो वाला वर्ण है ये। मैंने उसका चुनाव कर लिया, उसको चुन लिया, वो वाला वर्ण है। वारण, वारण का अर्थ होता है जी अथी। क्या होता है? अथी। और क्या अर्थ होता है? न्योछावर करना। वारण का अर्थ क्या होता है? न्योछावर करना और अथी। वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है बल्कि या ऐसा नहीं। ऐसा नहीं वर्ण ऐसा था, ये बात ऐसे नहीं, वर्ण ऐसे थी। समझ गए आप? इसका मतलब बल्कि, बल्कि के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण चुनना या अपनाना, वही हो गया ये वाला वर्ण। अब देखो, ये है विलंब। विलंब का अर्थ है देर, विलंब का अर्थ है देर। और ये विलंब, विलंब का अर्थ क्या है? भेंट। अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे? इसमें भय आ रहा है और इसमें भी भय आ रहा है, इसमें भी भय आ रहा है, इसमें भी भय आ रहा है। आप है ना, रटो ना, याद करो। तब इसको याद करना, इसको और इसको याद करना, भेंट को, दान को मत करना। क्योंकि विलंब का अर्थ होता है भेंट। अब भेंट आपको याद रहेगा ना, तो ऑप्शन में दान आएगा तो आपको याद रह जाएगा, भाई हमने भेंट याद किया था और भेंट को ही तो दान कहते हैं, ऐसे याद रह जाए। इस भय के साथ इस भय को आप मिला लेना, याद रह जाएगा। ये देखो, ये है व्रत और ये है वृत्त। ये व्रत, इसका अर्थ होता है वर्ण किया हुआ या चुना हुआ, चुन लिया, वो वाला व्रत। और ये है वृत्त गोलाकार। ये कौन सा वृत्त है? ये वाला। ये ऐसे लिखा है, ये वाला वृत्त गोलाकार। या वृत्त का अर्थ चरित्र भी होता है भाई साहब। क्या होता है? चरित्र। याद करना पड़ेगा इसको। ये है जी व्याध। क्या? व्याध। और ये है जी व्याधि। इस व्याध का अर्थ होता है शिकारी। क्या होता है इसका अर्थ? शिकारी। इसका अर्थ क्या होता है? शिकारी। क्या होता है? शिकारी। बोलो मेरे साथ साथ। व्याध का अर्थ शिकारी, व्याध का अर्थ शिकारी, व्याध का अर्थ शिकारी। हाँ बोलो यारो। व्याध का अर्थ शिकारी, व्याध का अर्थ शिकारी। थोड़े हो गए थे जिसको बोलले नहीं बेंगा ही बेरिया बिके। एक कानी सेब की रेडी लाग रही है, एक कानी बेरिया की रेडी लाग रही है, बिका कौन सा? जो हिला मारे वो। आई बात समझ में? हाँ तो भाई बात है। व्याध का अर्थ है शिकारी, व्याधि का अर्थ है रोग। रोग भी कैसा व्याधि? शारीरिक रोग। कैसा रोग? शारीरिक रोग, शारीरिक रोग। और एक होती है आदि। आदि इसे कहते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग। अब देखो, ये है विजन और एक है व्यजन, और एक और भी होता है व्यंजन। व्यंजन, इस व्यंजन का अर्थ होता है जी पकवान। पकवान क्या होता है? पकवान। विजन का अर्थ होता है जी एकांत सुनसान। व्यंजन का अर्थ होता है जी पंखा। और व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। अब देखो इसको समझो, ये है वी प्लस जन। वी प्लस जन।
देखो ये वी है ना, इसके कई अर्थ हैं, उसमें से एक अर्थ तो है विशेष और एक अर्थ है अलग। क्या है? अलग। तो यहाँ इसका अर्थ लिया गया है अलग। क्या लिया गया है? अलग। और जन का अर्थ होता है जी लोग। लोग। तो इसका अर्थ क्या हो गया पूरे का? यानी लोगों से अलग। जहां कोई लोग नहीं हो, कोई आदमी नहीं हो, तो वो क्या जगह होगी? सुनसान नहीं होगी क्या? एकांत नहीं होगी क्या? ऐसे ही विजन को याद करेंगे कि एकांत और सुनसान, एकांत और सुनसान। व्यंजन का अर्थ हो जाएगा जी पंखा, और व्यंजन का अर्थ हो जाएगा पकवान। याद रखना आप, व्यंजन तो आप जानते ही हो, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा। और विजन मैंने आपको बता ही दिया, एकांत। ये देखो विद्या, ये अपने वाली विद्या है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो विद्या अर्थात शिक्षा। और एक है विधा। विधा मतलब किसी भी काम करने को ढंग, किसी भी काम करने का ढंग, भाई उसकी विधा, वो अपनी विधा में पारंगत है, वो अपने काम करने के ढंग में पारंगत है। ऐसे ही विधा, विधा किसी काम करने को ढंग होता है। अब देखो वसन। वसन का अर्थ होता है जी वस्त्र। वसन का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और व्यसन का अर्थ होता है जी बुरी लत। क्या होता है? बुरी लत। वसन, वस्त्र, व्यसन, बुरी लत। मेरे साथ साथ बोलो। वसन। वसन का अर्थ क्या होता है जी? वसन का अर्थ होता है जी वस्त्र, और व्यसन का अर्थ है बुरी लत। वसन, व्यसन। वसन का अर्थ है वस्त्र, और व्यसन का अर्थ है बुरी लत। समझ गए? याद करो इसको। याद करोगे तो हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। समझ गए? वसन का अर्थ होता है वस्त्र, और व्यसन का अर्थ होता है बुरी लत। यानी नशा क्या है? वसन है या व्यसन? व्यसन है। ठीक है आप? ये देखो विपिन। विपिन का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। विपिन का अर्थ क्या होता है? जंगल। और विपन्न का अर्थ होता है गरीब। विपन्न का अर्थ क्या होता है? गरीब। विपन्न का अर्थ क्या होता है? गरीब। विपिन का अर्थ है जंगल, और विपन्न का अर्थ है गरीब। देखो, विपन्न किसी का नाम नहीं होता, किसी का नाम नहीं होता, लेकिन विपिन किसी का नाम होता है। विपिन किसी का नाम होता है। तो ऐसे याद कर लो, विपिन जंगल में गया। विपिन कहाँ गया? जंगल में गया। विपिन कहाँ गया? जंगल में गया। विपिन नाम का कोई लड़का है, वो जंगल में गया। विपिन कहाँ गया? जंगल में गया। और विपन, विपन क्या अर्थ होता है? गरीब। विपन क्या अर्थ होता है? गरीब। और गरीब तो दुखी रहता ही है, तो गरीब या दुखी। याद कर लोगे इसको? ठीक है जी। ये देखो वृंद, और एक है वृंत। वृंद का अर्थ होता है समूह। क्या? समूह है। वृंद समूह है, वृंत डंठल। 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 बोलो आप मेरे साथ साथ। वृंद समूह है, वृंत डंठल। वृंद समूह है, वृंत डंठल। ऐसे 10-15 बार बोलोगे, मेरी गारंटी, मेरे से लिखवा ले जाना, आप गलत नहीं करोगे ना? बहुत बढ़िया। अब देखो, एक है विपण। विपण का अर्थ होता है बाजार। विपणी, विपणी का अर्थ होता है दुकान, और ये विपणी दुकानदार। अब देखो, ये तो याद रह जाएगा भी, विपण का अर्थ होता है बाजार। लेकिन समस्या आ गई, समस्या आ गई। इसकी मात्रा है बड़ी, इसकी मात्रा है छोटी। अब देखो, दुकानदार दुकान को चलाता है। दुकानदार दुकान को अपने इशारे पर चलाता है। यानी दुकानदार बड़ा हुआ, बड़ा है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें ताकत है, तभी तो वो किसी को चला रहा है। दुकानदार बड़ा है और वो दुकान को चला रहा है, यानी दुकान छोटी है। समझ रहे हो आप? चलाने के हिसाब से दुकानदार बड़ा है और दुकान छोटी है, उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने इशारे पर दुकान को चला रहा है। समझ रहे हो आप? इसका मतलब उसमें ताकत है और वो बड़ा है। यानी बड़ी मात्रा जिसमें आ रही है वो क्या हो गया? दुकानदार। छोटी मात्रा जिसमें आ रही है वो क्या हो गई? दुकान। और विपणन का अर्थ होता है बाजार, आप जानते ही हो। अब देखो, एक होती है विजय, एक होती है विजय। ये तो वो विजय है जीत वाली, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की, वो वाली विजय है। एक विजय, विजय, विजय क्या होती है?
देवी या बाघ, बाघ नहीं बांग होती है, बांग क्या होती है, बांग, नशीला पदार्थ होता है ना वो बांग। विजय, विजय का क्या अर्थ होता है, बांग। भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की, पाकिस्तान हार गया, क्यों हार गया, बांग पी गया यो, बस। विजय, विजय का अर्थ क्या होता है, देवी या बांग, विजय का अर्थ है, याद कर लोगे, हाँ आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। एक है जी वत्स, वत्स का अर्थ होता है जी बछड़ा, क्या होता है, बछड़ा, वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। और वत्सर का अर्थ होता है वर्ष, वर्ष साल कहते हैं ना, एक वर्ष बीत गया, एक साल बीत गई, वो वाला वर्ष। इस वत्स का अर्थ होता है बछड़ा, और वत्सर का अर्थ होता है वत्स, सॉरी वर्ष, याद कर लोगे, वत्स बछड़ा, वत्सर वर्ष, वत्स बछड़ा, वत्सर। विदेह और विदोह, विदेह और विदोह, देखो बी का मतलब यहां है अलग, बी का अर्थ क्या है, और देह का अर्थ है शरीर, शरीर, देह का क्या अर्थ है, शरीर, यानी शरीर में होने के बावजूद शरीर में ना होना। जैसे किसी व्यक्ति को बेहोशी आ गई, सॉरी, शरीर में होने के बावजूद चेतन में ना होना। कैसे किसी व्यक्ति को बेहोशी आ गई, तो शरीर तो है उसका लेकिन चेतन में नहीं है, वैसे ही यानी देह में होने के बावजूद एक प्रकार से चेतन में न होना। तो विदेह, विदेह का मतलब होता है अचेत, चेत या विरागी, चेत या विरागी। कई बार देखो आप शरीर में तो होते हो लेकिन और कहीं खोए रहते हो, वो खोना है ना, वो खोना, उसी को कहते हैं विदेह, उसी को क्या कहते हैं, विदेह। और एक होता है विदोह, विदोह का अर्थ होता है शोषण, विदेह का अर्थ होता है अचेत या विरागी, और विदोह का अर्थ हो गया शोषण। विदोह का क्या अर्थ हो गया, शोषण। विदेह अचेत, विदोह शोषण, विदेह अचेत, विदोह शोषण, विदेह अचेत, विदोह शोषण, विदेह अचेत, विदोह शोषण। याद कर लोगे, कर लोगे, और इलाज भी क्या है, करना ही पड़ेगा। ये देखो सम और सम, इस सम का अर्थ होता है जी शांति, क्या होता है, शांति। और इस सम का अर्थ होता है समान, इस सम का अर्थ होता है शांति, इसका अर्थ होता है समान। ये तो बहुत आसान है, आराम से याद हो जाएगा। ये देखो ये से और ये से एक जैसे हैं, और ये से और ये से एक जैसे हैं, याद हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देखो ये शकल और ये शकल, इस शकल का अर्थ होता है शकल, तेरी शकल सूनी है, तेरी शकल बुंडी है, तेरी शकल कोजी है, तेरी शकल फूट रही है, हाँ भाई भाई वही, यानी मुख, शकल, चमड़ा या टुकड़ा भी इसका अर्थ होता है भाई, इसका अर्थ टुकड़ा भी होता है, इसको भी याद रखना, याद रखना इसको। और एक ये शकल है, इसका अर्थ होता है संपूर्ण या समस्त। अब देखो हमें लिखना है समस्त, समस्त के लिए लिखना है हमें शकल, तो हम अगर इसको लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा टुकड़ा, और हमें लिखना है टुकड़े के लिए शकल, तो इसको लिख देंगे ना तो ये हो जाएगा संपूर्ण। तो इसमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना कि इस शकल का अर्थ होता है जी टुकड़ा, या हमारी शकल, या हमारा चमड़ा, ठीक है। और इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण या समस्त, इसमें कोई जोर नहीं आएगा, आराम से याद रह जाएगा। कैसे याद रह जाएगा, तो ये ऐसे याद रह जाएगा, इसमें तो ये से है और इसमें बाकी बच गया वो टुकड़े वाला, याद रह जाएगा, शकल या संपूर्ण, आराम से याद रह जाएगा, कर ही लेना है। अब देखो एक है सकृत और एक है सकृत, एक है सकृत, एक है सकृत। इसका अर्थ होता है मेला, इसका अर्थ क्या होता है, मेला, को ऐसे कर दो। और ये होती है विष्टा, विष्टा मतलब बीट,
पशु पक्षी जो बीट करते हैं उसको विष्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बीट। इस सकृत का अर्थ होता है मैला या बीट। वही मैल, गंदगी वाली, गंदगी गंदगी कर दो इसको। ये जो सकृत है ना, इसको करते हैं एक बार। इसको क्या कहते हैं? एक बार। इस सकृत का लिए आएगा गंदगी, मैला या विष्टा, और ये सकृत होगा एक बार। क्या होगा ये? एक बार। अब ये देखो, ये है सुरभि और ये है सुरभि। ये है सुरभि, ये है सुरभि। अब देखो, इसका अर्थ होता है जी गंध। इसका अर्थ क्या होता है? गंध। और इसका अर्थ होता है गाय। देखो ये सुरभि वो गंध, सुगंध, दुर्गंध वो वाली गंध। सोरम कौन कहते हैं? सोरम, हाँ भाई सोरम, नाक मुंह अपन लेक रेक रहा भाई सोरम बही की बात। हाँ तो बात सुरभि है, और यह है सुरभि गाय। अब देखो, आपा गाय ने बहुत बड़ी माना को नहीं, गाय ने तो आपा बड़ो दर्जो दिया, आपा बड़ी माना, माँ के समान माना, और माँ तो सदा ही बड़ी रही है। माँ के समान माना नहीं गाय ने, गाय हमारी माता है। वही वाली बात है, जो बड़ी मात्रा है ना, बड़ी मात्रा, उसका तो अर्थ हो गया गाय, और जो छोटी मात्रा है ना, उसका अर्थ हो गया गंध। याद रख लोगे इसको। गाय को हम बड़ी मानते हैं, माँ के समान तक दर्जा प्राप्त है, इसलिए वो बड़ी है। बड़ी है तो उसको कहते हैं गाय, और छोटी मात्रा लगती है ना, उसको याद रख लोगे। देखो ये है स्रोत, ये सही दिखाई नहीं दे रहा है तो लिख देता हूँ, ये वाला स्रोत, ये वाला। ये है स्तोत्र। स्तोत्र का मतलब होता है जी स्तुति। क्या होती है? स्तुति। और ये है श्रोत्र। श्रोत्र हमारे कान। श्रोत्र का अर्थ होता है कान, स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति, और स्रोत का अर्थ होता है उद्गम। अब देखो, गंगा नदी है, उसका उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी है, उसका स्रोत क्या है? स्रोत क्या है उसका? हिमालय। हिमालय की जो बर्फ है ना, वो बर्फ पिघल के आती है। तो कह सकते हैं हम हिमालय का, गंगा नदी के जल का स्रोत क्या है? तो वो हिमालय की वो बर्फ है, वो है। यानी गंगा नदी का उद्गम, उद्गम कहते हैं स्रोत को ही। समझ गए आप? ये है स्तोत्र। स्तोत्र का अर्थ होता है स्तुति। वेदों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसका स्तोत्र का। और ये श्रोत्र, श्रोत्र का अर्थ होता है कान। ये थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, इसकी ट्रिक बैठ नहीं रही, इसको रटना पड़ेगा। ये है जी सर्वदा। सर्वदा का मतलब है हमेशा। सर्वदा का मतलब है हमेशा, हमेशा, सर्वदा। और सर्वथा, सब तरह से। सर्वथा क्या होती है? सब तरह से। सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, सब तरह से। सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, सब तरह से। सर्वदा, हमेशा, सर्वथा, सब तरह से। सर्वदा, हमेशा, सर्वदा, सब तरह से। याद कर लोगे? ये देखो, सुधी और सुधी। ये है सुधी, बड़ी, और ये है सुधी। इसमें मात्रा लग रही है बड़ी, इसमें मात्रा लग रही है छोटी। छोटी का मतलब थोड़ी है। हमें याद है ना, याद, वो थोड़े से समय के लिए रहता है, छोटे से समय के लिए। देखो, हमने कितनी बार कई कई चीजें याद की हैं, लेकिन परीक्षा में जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमें थोड़े समय के लिए याद रहता है, कितने छोटे से समय के लिए याद रहता है, ऐसे सेट कर सकते। और जो बड़ी मात्रा है, वो होता है विद्वान या बुद्धिमान। विद्वान और बुद्धिमान तो बड़ा होता है हमेशा ही। हमेशा ही क्या होता है? बड़ा। विद्वान और बुद्धिमान क्या होता है? बड़ा होता है। और जबकि याद या स्मरण थोड़े से समय के लिए रहता है। ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। यानी छोटी मात्रा है ना, थोड़ी छोटी मात्रा है, उसको कहते हैं स्मरण या याद, और जो बड़ी मात्रा है उसको कहते हैं विद्वान या बुद्धिमान। सुर। सुर का अर्थ होता है स्वर। कहते हैं ना सुर, लय, ताल, वो सुर यानी स्वर, वो वाला सुर है ये। और ये है सूर। ये क्या है? सूर। सूर का अर्थ होता है सूर्य और सूरदास। सूर्य और सूरदास। देखो, सूर्य, सूर्य तो बड़ा ही है, और सूरदास तो बड़े कवि हैं। सूरदास तो बड़े कवि हैं, वैसे ही याद कर लेना। और ये सुर छोटा होता है। ये है जी सुत। सुत। सुत का अर्थ होता है जी बेटा। क्या होता है? बेटा। और सूत का अर्थ होता है सारथी, सारथी,
धागा या बाट, सारथी धागा या बाट, सारथी धागा या बाट। सूत, सूत का अर्थ, अब देखो इसमें मात्रा आ रही है बड़ी, कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी, और धागा तो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है ना धागा, वो जो गट्टी लेके आते हैं उसमें कितना लंबा धागा होता है, बड़ा होता है ना, हाँ ऐसे ही, यानी बड़ी मात्रा जिसमें है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, धागा, और छोटी मात्रा जिसमें है वो बेटा या पुत्र, और पुत्र में भी तो छोटी आती है मात्रा, इसमें मात्रा छोटी है ना, तो यहाँ भी छोटी है, कर लोगे इसको याद। ये देखो सुअन, सुअन का अर्थ होता है जी पुत्र या बेटा, सुवन का अर्थ क्या होता है, पुत्र या बेटा, और सुमन का अर्थ होता है जी फूल, फूल पुष्प, ये वही, सुमन का अर्थ क्या होता है जी, फूल, और सुवन का अर्थ है पुत्र, कर लोगे याद, ही है सुमन का अर्थ सबको याद है, फूल। अब देखो सुची, सुची, सुची और सच्ची, ये देखो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए तो संस्कृत भिन्नार्थक शब्द हैं। देखो सुची, सुची, सूची और सच्ची, देखो ये जो सच्ची है ना, वो थी इंद्र की पत्नी यानी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सची था, इंद्र की पत्नी का नाम क्या था, सची था, यानी इंद्राणी। अब देखो ये तीनों देखो, ये सच्ची आप याद कर लोगे, ये याद रह जाएगा, इस सूची का अर्थ होता है शुद्ध, क्या होता है, शुद्ध, अब ये याद रह जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है शुद्ध, ये देखो ये शुद्ध, ये सु आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये सु आ रहा है, देखो यहाँ पे सु आ रहा है ना, ये सु, और यहाँ पे भी सु आ रहा है, इसलिए इसको, इसको इस सूची को शुद्ध याद रखना, पवित्र मत रखना, क्योंकि शुद्ध आपके याद रह जाएगा तो पवित्र अगर ऑप्शन में आ भी गया तो शुद्ध आपके याद आ जाएगा, तो पवित्र ऑटोमेटिक आप कर दोगे, आपको मालूम है कि शुद्ध का अर्थ ही पवित्र होता है, तो सूची का शुद्ध रखना, सूची का शुद्ध, ये स और स इसमें टच कर देना। सच्ची का आपको मालूम ही है कि इंद्र की पत्नी का नाम सच्ची था। अब देखो, अब इन दोनों की बात रही, ये सूची होती है ना, ये होती है सुई, क्या होती है, सुई, और ये जो सूची होती है ना वो होता है विषय क्रम, जैसे लिस्ट होती है व्यक्तियों की, भाई रमेश है, सुरेश है, रेखा है, राकेश है, अमित है, जैसे रवि हो गया, ज्योति हो गई, ऐसे ऐसे क्या होता है, ये नामावली होती है सूची, इन इन व्यक्तियों की, ये महिलाओं की सूची है, ये पुरुषों की सूची है, ये वृद्धों की सूची है, ऐसे वो वाली सूची है, नामावली भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नामावली, नामावली, समझ गए आप, और ये सूची है सुई। अब देखो सुई छोटी सी नहीं होती क्या, सुई छोटी नहीं होती क्या, हाँ तो इससे याद कर लेना कि जो छोटी मात्रा है वो तो है सुई, और जो लिस्ट, लिस्ट तो बहुत लंबी होती है, जैसे वोटर लिस्ट कितनी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है नामों की लिस्ट, तो वो हो जाएगी सूची, याद रख लोगे, ठीक है जी। अब देखो ये है रिद, क्या है, रिद, ये गलत लिखा गया है, अभी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत लिखा गया है, मैं इसको सही करवा देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग ऐसे ही हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करवा देता हूँ इसको, ये ऐसे लिखा गया है, और इसका अर्थ होता है जी तालाब, क्या होता है इसका अर्थ है, तालाब, इसका अर्थ क्या होता है, तालाब, और ये गलत है, और ये हृद है, ये कैसे लिखा गया है, ऐसे, इसका अर्थ हो गया हृदय, इसका अर्थ क्या हो गया, हृदय, ये हृदय ना, ये इसका अर्थ है तालाब, इसमें रे है, इसमें री है, याद रख लोगे इसको, ठीक है जी। ये देखो ये है हास, हंसी वाला हास, जो हम हंसते हैं ना वो वाली हंसी, इस इसका अर्थ होता है हास, और ये है ह्रास, इसको कैसे लिखा जाएगा, और इसका अर्थ होता है जी हन, क्या होता है, हनी, ये है हास और ये है रास, ये है हास और ये है रास। अब देखो इस हास का अर्थ होता है हंसी, इस हास का अर्थ होता है हंसी, और इस रास का अर्थ होता है हन,
क्या होता है इसका अर्थ है हानि। इसका अर्थ हो गया हंसी और इस ह्रास का अर्थ हो गया हानि। इसको थोड़ा रट लेना। हास का मतलब क्या हो गया, हास का मतलब हो गया हंसी और ह्रास का मतलब हो गया हानि। हास का मतलब हो गया हंसी, ह्रास का मतलब हो गया हानि। याद रख लोगे, रख लोगे, ठीक है। अब ये देखो हरी और ये हरी, ये क्या है, हम कहते हैं ना हरी हरी घास, यानी हरे रंग वाली घास, कहते हैं ना हरे रंग वाली घास यानी हरी हरी घास। अब देखो, ये देखो, ये हरे रंग की घास, हरे रंग वाली, इस हरी को, ये हरे से बना है हरी, हरे से क्या बना है हरी। तो हरे रंग की जो चीज होती है उसको हरी कहते हैं, हरे रंग की जो भी चीज होती है उसको हरी तो कहते हैं। हरे रंग की मिठाई होगी तो हरी मिठाई, हरे रंग की घास है तो हरी घास कहते हैं ना आपको। दूसरा इसका अर्थ होता है हरण कीवी। हरण का मतलब हो गया अपहरण कीवी। जैसे सीता को राम ने अपहरण कर लिया था, किया था ना, राम ने, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी, रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, यानी रावण ने सीता को हर लिया था, अपहरण कर लिया हुआ था। तो उसी से बना है। हरि का अर्थ होता है हरण की या हरे रंग की। ये हरि है ना, ये हरि, ये होता है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को क्या कहते हैं, हरि। हरि भजन वही वाला हरि। और बंदर को भी कहते हैं हरि, और शेर को भी कहते हैं हरि। ये ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में आया है कि छोटी री है ना, उसमें भगवान विष्णु को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं और शेर को भी कहते हैं। और जो बड़ी मात्रा है ना वो होता है हरण की भी, यानी अपहरण की भी, और हरे रंग वाली कोई भी वस्तु, उसको हरी हम कह देते हैं। ठीक है, याद रख लोगे। ये देखो अथोटी, और ये होता है अथोड़ी। इसको तो हम जानते हैं कि हथौड़े से थोड़ी छोटी होते हैं ना, हथौड़े का स्त्रीलिंग हथौड़ी, वो वाली हथौड़ी है ये, छोटा हथौड़ा, बस वही वाला है। और हथौटी, इसका अर्थ है होता है हस्त कौशल, यानी हाथ की जो कला होती है ना उसको कहते हैं हथौटी, हाथ की कला को कहते हैं हथौटी। और हथौड़ी आप जानते हो हथौड़े से थोड़ी छोटी होती है, उसको कहते हैं हथौड़ी। ये देखो हरण करना यानी चोरी करना या अपहरण करना। हरण करना, अपहरण करना एक ही बात होता है, चोरी करना। ये हरिण, हरिण कहते हैं मृग को, मृग, मृग को हरिण कहते हैं, आपको पता ही है। और ये हरिण्य, हरिण्य कहते हैं सोने को। हरिण्य किसको कहते हैं, सोने को। देखो इस हरण का अर्थ होता है चोरी, हरिण का अर्थ होता है मृग, और हरिण्य का अर्थ होता है सोना। क्या होता है, सोना। वो वो वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना, वो वाला सोना जो हम पहनते हैं, आभूषण, धातु, धातु वाला सोना। ये है शौक। कह रहा नहीं मैंने बाइक चलाने को शौक है, मैंने बारे रोटी खाने को शौक है, मैंने अमरूद को शौक है, मैंने आम को शौक है, मैंने केला को शौक है, मैंने विदेश घूमने को शौक है। बस वही वही, वो तो है ये वाला। ये इसका अर्थ होता है अभिरुचि या रुचि, अभिरुचि या रुचि, वो ये वाला है। और शौक सुना होगा, कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो शोक सभा रखते हैं, यानी स्वजन की मृत्यु पर उत्पन्न जो जो होता है ना वो दुख, उसको कहते हैं शोक, उसको क्या कहते हैं, शोक। अब देखो इसके तो मात्रा है दो और इसके मात्रा है एक, इसको कैसे याद करें बताओ। शोक यानी दुख कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। दुख क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए जिस पर कम मात्रा लगी है ना उसका अर्थ हो जाएगा दुख। क्या हो जाएगा, दुख। स्वजन की मृत्यु पर उत्पन्न जो दुख होता है ना, दुख, उसे कहते हैं शोक। क्या होता है, दुख, दुख, उसको क्या कहते हैं, शोक। तो इस शोक का अर्थ क्या है, दुख। शोक कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो जिस पर कम मात्रा लगी है वो हो जाएगा दुख वाला। और शोक वो जो रुचि वाला है ना, मुझे बाहर घूमना है और वो होटल वाला वो सारा मामला, तो वो क्या होता है, रुचि या अभिरुचि। याद कर लोगे, अरे कर लोगे। हाँ अब तो क्यों नहीं करोगे, सारा तो समझा दिया आपको। ये देखो श्वेत,
श्वेत का अर्थ होता है सफेद या उजला। श्वेत वर्ण कहते हैं ना, जिसका रंग सफेद हो उसे कहते हैं श्वेत वर्ण। और इस श्वेत का अर्थ होता है जी सफेद। और ये है स्वेद। ये क्या है? स्वेद। इसका अर्थ होता है पसीना। इसका अर्थ होता है पसीना। ये देखो, ये है जी शिरा। क्या है ये? शिरा। इसका अर्थ होता है जी नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी। ये नाड़ी होती है ना अपनी, धमनियां, शिरा, नाम सुना होगा ये चीजें आपने। तो वो वाली शिरा है ये नाड़ी। और ये शिरा है छोर। इस पेन का शिरा क्या है? ये है, ये छोर, ये छोर वाला शिरा है। ये शिरा है छोर और ये शिरा है नाड़ी। याद करना पड़ेगा इसको। ये शिरा नाड़ी है और ये शिरा छोर है। ये देखो, सोथ। ये है सोथ। सोथ मतलब सूजन। सोथ मतलब सूजन। चोट लग जाती है ना तो सूजन आती है, वही वाली सूजन है ये सोथ। सोथ। ये है शोध। शोध मतलब खोज। क्या? शोध। कालीबंगा में शोध कार्य किया गया, यानी कालीबंगा में खोज कार्य किया गया, ऐसे शोध। शोधन करते हैं ना किसी भी चीज में, एलिमेंट में शोधन करते हैं, वही वाला शोध है, यानी खोज करते हैं वो। तो ये अपने समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हमने कोशिश की थी, आपने भी और मैंने भी कोशिश की थी याद हो जाए। और मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसमें सुधार की कितनी गुंजाइश है। तो आप जैसे कमेंट करोगे वैसे ही मैं देखूंगा और उन पर अमल करने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।